नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत स्वागत करता हूं आप सभी का विरासत अकेडमी में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके CUT BCom एंट्रेंस में कौन कौन से सिलेबस होने, क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, इसके अलावा चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। हालांकि आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो आपके 3 कोर सब्जेक्ट रहे होंगे, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा दोस्तों एक लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा, इधर हिंदी और इंग्लिश, और एक आपका होता है जनरल टेस्ट का पेपर जो कि कॉमन होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें अकाउंटेंसी का, तो अकाउंटेंसी से आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो इसके साथ टोटल मार्क्स आपके होते हैं 250। और टाइम की बात करें तो दोस्तों आपको इसके लिए 1 घंटे दिए जाएंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों BST, तो BST में भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 250 होंगे। इसके लिए भी आपको 1 घंटे दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया होगा तो इकोनॉमिक्स में भी 50 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग आपका -1 होगा। इसके साथ बात करें दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 50 और टोटल मार्क्स आपके 250 होने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। इसके पहले दोस्तों अकाउंटेंसी में NPO पूछा जाता था। तो NPO यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता था। हालांकि इस साल से उसमें बदलाव देखने को मिला है। NPO को हटाया गया है और आपके जो चैप्टर्स आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़े हैं वही चैप्टर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें आपने पढ़ा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म और उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पढ़े थे। इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में कौन से आइटम्स जाते हैं। इसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट। तो दोस्तों इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अभी इसके आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि किस चैप्टर से आपके कितने वेटेज रहने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों दूसरा टॉपिक, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम लोग चेंज इन PSR पढ़े थे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जिसमें हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करना सीखे थे। उसके अलावा रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। उसी के साथ दोस्तों और बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, मीनिंग सेटलमेंट, यानी जब हमारा बिजनेस फर्म बंद हो रहा होता है उस टाइम में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, उस रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। अब दोस्तों बात करें यूनिट 4, तो कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसका भी दोस्तों वेटेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा था। ठीक उसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंपैरेटिव, कॉमन साइज, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके साथ साथ अकाउंटिंग रेशियो, उसमें जितने भी फार्मूले होते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ऑप्शनल होता है। हालांकि ये CUT एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी आउट ऑफ 50 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इससे देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें पिछले साल तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो NPO, इसके पहले NPO से क्वेश्चंस काफ़ी आते थे, लेकिन अभी के लिए NPO को हटा दिया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप से बात करें तो पार्टनरशिप से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट ईयर में, यानी 2025 में। उसके अलावा एडमिशन से 7 क्वेश्चंस,
रिटायरमेंट डेथ 4 क्वेश्चन, डिसोल्यूशन से 6 क्वेश्चन और शेयर कैपिटल। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि शेयर कैपिटल का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहा था। 10 क्वेश्चन आपके शेयर कैपिटल यानी इशू ऑफ शेयर्स, उसके अलावा डिवेंचर से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट वगैरह से बैलेंस शीट, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था। उसके अलावा फाइनेंशियल एनालिसिस जिसमें हम लोग कंपैरेटिव कॉमन साइज वगैरह, हम लोग ट्रेंड एनालिसिस, ये सब चीज़ें पढ़े थे, उससे आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। उसके अलावा रेशियोज की बात करें, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे। इसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो से 2, इसमें कैश फ्लो में हमने पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, यानी तीनों एक्टिविटीज को हमको अच्छे से पढ़ना है। वहां से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके अलावा बात करें दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से 1 क्वेश्चन और स्प्रेडशीट जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो बात करें दोस्तों मैक्सिमम वेटेज जो चैप्टर्स हमारे रहने वाले हैं, वो सबसे पहले बात करें तो शेयर कैपिटल हमारा हो गया जहां से 10 क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके अलावा रेशियो जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जिसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करना सीखेंगे, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा न्यू पीएसआर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस स्टडीज से। तो बिजनेस स्टडीज से क्या सिलेबस रहने वाला, जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ा है वही सिलेबस आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे आपको हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हमने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स टेलर के और फ्योल के, जिसमें 4 आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे और जनरल प्रिंसिपल 14 थे। उसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्ट्रेटजी, पॉलिसी क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, क्या मेथड्स अपनाते हैं प्लानिंग में, वो सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग में बात करें तो सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्टाफिंग से बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्ट कैसे किया जाता है। उसके अलावा एचआरएम का फंक्शंस क्या होता है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और डायरेक्टिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल, उसके अलावा जो 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारा सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये चारों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ किसी न किसी एलिमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और कंट्रोलिंग की बात करें दोस्तों तो कंट्रोलिंग में हम लोग जो स्टेप्स पढ़ते हैं कंट्रोलिंग का, उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फाइनेंसिंग, बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो इसमें बिजनेस फाइनेंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले साल में। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ये सब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। इसके अलावा मार्केटिंग से बात करें दोस्तों तो मार्केटिंग से हमारा क्या मीनिंग का मार्केटिंग होता है, उसके अलावा मार्केटिंग सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, और जो हमारा मॉडर्न मेथड है मार्केटिंग का वो क्या कहता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मार्केटिंग मिक्स हैं लाइक प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्राइस हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन से तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है कंज्यूमर राइट्स, यानी जो आपकी 6 कंज्यूमर राइट्स के ऑप्शन वो राइट्स होते हैं, वहाँ से 1 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें दोस्तों जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में सबसे पहले हम लोग बात करने हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लाइक आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ, ये सभी चीज़ें जनरल नॉलेज में। इसके अलावा करंट अफेयर्स मोस्टली लास्ट 1 साल का पूछा जाता है, जिसमें आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए, रिपोर्ट्स हुए, इसके अलावा रैंकिंग्स हुए कि कौन सा इंडिया का रैंक किस नंबर पे है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुए लाइक वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ और WHO हुआ, तो वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परसेंटेज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, उसके अलावा टाइम एंड वर्क हुआ। और बात करें रीजनिंग को दोस्तों, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग हुआ, लाइक अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सिलॉक्स हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, ये सब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और लॉजिकल एनालिटिकल यानी फिगर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए। उसके अलावा जनरल साइंस और इन्वायरमेंट लिटरेसी, तो इन टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बात करें जनरल टेस्ट का वेटेज, तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। और इसका वेटेज भी काफ़ी है, क्योंकि अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें BHU की बात करें तो वहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट से मेरिट बनाया जाता है। पहला अकाउंटेंसी हुआ, दूसरा BST और तीसरा जनरल टेस्ट। तो आपका जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो दोस्तों अब आने वाले समय में हम लोग चैप्टर वाइज MCQ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो उस पार्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी हमारे नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आसानी होगी। क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज MCQ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे कंबाइंड फॉर्म में, लाइक तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके, उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर होता है आपका, उससे भी जो क्वेश्चंस आए हैं और जो आ सकते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।